नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हरदुद्दीन की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमारा सिलसिला जो चल रहा है वो फालिज के मौजू पे। मैंने पिछली 3 किस्तों में मुकामी फालिज की तशरीह अलामात इलाज आपकी खिदमत में पेश किए हैं और फालिज की और भी बहुत सारी किस्में हैं। आज उनमें से जो आज की किस्म है वो है फालिज निस्फी, यानी कि फालिज निस्फी की आगे 2 किस्में हैं। तो इसकी भी मैं इंशाअल्लाह ताला 2 किस्तों में आपकी जो है ना खिदमत पे इसकी तशरीह अलामात और इलाज वगैरह असबाब वगैरह पेश करूँगा। इस मर्ज में जिस्म के तोलानी निसफ हिस्सा की कुव्वत हिस्स, कुव्वत हरकत, दोनों कुव्वतें नाकस या ज़ायल हो जाती हैं। अलबत्ता सर का हिस्सा मर्ज से मुतासर नहीं होता। तहम चेहरा का निचला हिस्सा भी बाद औकात मुतासर हो जाता है। इसकी जो किस्में हैं फालिज निस्फी की, फालिज निस्फी खलकी, फालिज निस्फी अक्तसाबी। नाज़रीन, इसके असबाब हैं गलीज लज़्ज़त खिल्त के बायस असाब के मुसम्मात का बंद हो जाना, यानी कि जो गलीज खिलते हैं उसकी वजह से जो असाब होते हैं, उसकी जो मुसामात होते हैं, मुसाम होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म का आधा हिस्सा जो है ना वो बिल्कुल रुक जाता है। असाब का लंबाई में कट जाना, हाद तादिया, सम्मी मवाद यानी कि जहरीले मवाद की वजह से भी ये हरकत हो जाती है। उसके अलावा ज़रब, सुलह दमवी, तक्सर अल दम, इंसदाद, इल्तहाब अक्शिया दिमाग, सरसाम, बेश तनाबी मर्ज दिमाग, दिमाग का एक मर्ज है। बाद सर फालिज यानी कि मिर्गी की वजह से भी हो सकता है ये। मुर्तशिर तसलत, वज़ा हमल, तसम्मम बोल, सुलह दिमागी, खराज दिमागी, दा अल रकस, मुजम्मन तहत उम्मे जाफिया, सुलह दमविया, यशर गस, इख्तनाकुर रहम। नाज़रीन, ये थे इसकी यानी कि असबाब और अलामात इसकी ये हैं कि दिमाग के मुतासर होने की सूरत में आम तौर से सुबह में बेदार होने के बाद दर्द सर आरिज होता है। उसके बाद 2 या 1 कह आती है, फिर जिस्म के निसफ अज़ाब मफलूज हो जाते हैं। बाद औक़ात ये सूरत सक्ता के साथ आरिज होती है। माउफ जानब के हाथ को उठाकर छोड़ दे तो खुद ब खुद गिर पड़ता है, यानी कि उसकी ये अलामत है कि जिसको ये हरकत होती है उसका जो हाथ पकड़कर ऊपर करे तो वो ऊपर अपनी यानी कि ताकत से उसको वहां पे संभाल नहीं सकेगा, बल्कि फौरन ऑटोमेटिक खुद ब खुद ही वो नीचे गिर जाएगा। चेहरे पर बरबराहट होती है। पेशाब गलीज और सफ़ेद होता है। मरीज का जो जायका है उसको फीका होता है। आम तौर से होशो हवास कायम रहता है। बाद औक़ात हवास में तकद्दर भी होता है। मुतासर हिस्सा बदन के हाथ की हरकत के मफकूद हो जाने से हिस्स भी जाती रहती है और बाद औक़ात हिस्स में इजाफा हो जाता है, लेकिन ये सूरत शादो नादर ही पेश आती है। वरना बिल अमूम हिस्सो हरकत दोनों ज़ायल हो जाती है। अगर मर्ज मुजम्मर सूरत इख्तियार कर ले तो मफलूज हाथ पांव लागर और सर्द हो जाते हैं। ज़ोफ़े अम्माआ यानी कि इंतरियों की कमजोरी की वजह से कब्ज़ की शिकायत होती है। रूबा सेहत होने की सूरत में इब्तदा में पैर में ताकत आती है और मरीज किसी तरह चलने की कोशिश करता है, ताहम
ہاتھ مفلوج ہوتا رہتا ہے۔ فالج نصفی دماغی عام طور سے جسم کے بائیں حصہ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اعصاب نخاع کے متاثر ہونے کی صورت میں سر، چہرے اور زبان پر مرض کا اثر نہیں ہوتا۔ مریض کے ہوش و حواس پر بھی خراب اثر نہیں پڑتا اور جس جانب کی حس جاتی رہتی ہے اس کی مخالف جانب کی حرکت مدھوم ہو جاتی ہے۔ سری فالجی نصفی میں بعض اوقات ایک طرف کے جسمانی اعضاء چند ثانیہ سے 2 سے لے کر 7 دن تک مفلوج رہتے ہیں، لیکن سرا کے دوسرے حملہ سے قبل ہی متاثرہ اعضاء کھل جاتے ہیں۔ الرقص کے نتیجہ میں عارض ہونے والے فالج نصفی میں بھی مرض کا اثر دیر پا نہیں ہوتا اور عارضہ جلد ہی رفع ہو جاتا ہے۔ متاثر اعضاء میں تشنجی حرکت ہوتی ہے، تاہم چہرے اور زبان پر کسی طرح کا مرض اثر نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ تھی اس کی علامات، اسباب میں نے پہلے بتائے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں اس کا علاج بتاؤں گا، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور دیکھنے میں تھوڑی سی آدمی جو ہے نا وہ برا محسوس کرتا ہے کہ ویڈیو لمبی ہے، اس لیے میں نے چھوٹی چھوٹی قسطوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔